नमस्कार, मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एमडीयू में, जो कि उनका रुतबा, उनका नाम और उनकी पहचान एक अलग ही है। एक मिसाल कायम कर रखी है उन्होंने, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। आज उनसे जानेंगे उन्हीं के मन के विचार। डॉक्टर सुनीता मलान जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता मलान है। मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हॉस्टल वार्डन के तौर पर कार्यरत हूँ और मेरा जन्म झज्जर ज़िले के सुबाना गांव में 1966 में 12 दिसंबर 1966 में हुआ था। और मैंने प्राथमिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त की। उसके बाद हाई स्कूल झज्जर से करते हुए मैंने आईसी कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से अपनी ग्रेजुएशन की और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से मैंने एमए, एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। अच्छा, पीएचडी करने के बाद आपको मतलब डॉक्टर की उपाधि मिल गई? हाँ जी। तो मैम, ये जो इंसिडेंट हुआ ये आपके साथ कैसे हुआ? मैं जब पढ़ाई कर रही थी, मई 1987 में, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, तो एक ट्रेन हादसे में मेरे दोनों हाथ चले गए थे। और उसी साल फिर हादसे के बाद एक बार तो मैंने हिम्मत हार दी थी, कब क्या होगा, घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था कि जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा हिम्मत की और उस समय एक मेडिकल में एक नर्स थी, उन्होंने मुझे पेपर पेंसिल ला के दिया और मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि आप तो पढ़ी लिखी हैं और आगे बढ़ सकती हैं। तो मैंने मेडिकल में ट्रीटमेंट के दौरान ही अपने पैर से लिखना सीख लिया था। और उसके बाद ही उसी साल मैंने दिसंबर में अपना तैयारी करके 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया और एमए कंप्लीट की। फिर एमफिल करते ही मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एज ए लेक्चरर पढ़ाने का मौका मिला। वहाँ मैंने 6 महीने पढ़ाया और उसके बाद वाइस चांसलर हमारे जनरल जीसी अग्रवाल थे, उन्होंने मुझे घर से बुला के कहा कि आप तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन रहेंगे, आप फर्दर स्टडी करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो मैम, जो ये इंसिडेंट हुआ आपके साथ, उस टाइम आपकी क्या एज थी? उस समय केवल 21 साल की उम्र थी मेरी। तो जैसे मैम आपने गेम्स में भाग लिया, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, शुरू में तो मुझे थोड़ा सा भी दौड़ती थी, बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि टार्सों का संतुलन बनाने के लिए हम चलते हैं, तब भी हाथों का बैलेंस बनाने के लिए हाथ आगे पीछे होते हैं। तो रनिंग में मुझे शुरू में तो बहुत दिक्कत, गिरने का बहुत डर रहता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे खूब प्रैक्टिस की। तो स्पोर्ट्स में जब मैंने 39 साल की उम्र में पहली बार 2005 में मैंने अपना फर्स्ट नेशनल खेला, तो उस समय वहाँ देखा कि हमारे पैरा में एज ग्रुप से नहीं होता। तो मेरे साथ मेरी एज 39-40 साल थी और उन लड़कियों की 20-20, 22-22, 18-22, 24 साल की लड़कियां थी और उनकी डिसेबिलिटी भी कुछ नहीं थी। मेरे दोनों हाथ थ्रो शोल्डर नहीं है, उनकी घड़ी के पास से थोड़ा सा एक हाथ कटा हुआ है, या कलाई के पास से या 4 उंगलियां नहीं है। तो उनके साथ भी कंपटीशन होता था, लेकिन मुझे यूँ लगा कि मुझे तो करना अपना। मेरे नेशनल कोच हैं जो हमारे, वो भी पूछते हैं, कहते हैं मैडम आपको डर नहीं लगता कि आप इन इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ खड़े हो जाते हो, आप कैसे हिम्मत रखते हो? मुझे लगता है आपके मन में कभी ये नहीं आया कि उनकी तो एज ज़्यादा कम है और मेरी इतनी एज होने के बाद भी फिर भी आप उनके साथ कंपटीशन से? मुझे अपने अभ्यास पे भरोसा था। मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ यहाँ स्पोर्ट्स, मेरा घर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास ही है, तो मुझे था कि प्रैक्टिस करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो मैंने रेगुलर प्रैक्टिस करती रही, तो मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो मेरे शुरू में ही मैंने जो है 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल आया और उसके बाद से अब तक मैं। ये किस सन में मिला था आपको गोल्ड और सिल्वर मेडल? 2005 में मुझे नेशनल में 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल मिला और उसी साल 2005 में ही मुझे इंग्लैंड जाने का मौका मिला और वहाँ मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले इस गेम्स में। हाँ, पैरा स्पोर्ट्स में 100-200 मीटर में गोल्ड मेडल मिला। और 2006 में मुझे मलेशिया एशियन गेम के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ भी मुझे 1500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल मिला। और उससे एक बाद से अब तक जो है मैं 32 नेशनल मेडल हैं और 3 इंटरनेशनल मेडल हैं। और इन्हीं मेडल्स के आधार पर हरियाणा सरकार ने मुझे मोस्ट प्रेस्टिजियस भीम अवार्ड भी 2011 में दिया। तो मैम, इसके बाद आगे का क्या प्लान है आपके मन में, क्या है? बस आगे भी अभी मेरे पैर में इंजरी है, मैंने पिछले बार लेफ्ट नी का ऑपरेशन करवाया था, जिससे ही ठीक होंगी। अभी प्रैक्टिस शुरू कर दी है मैंने, आगे ही पैरा स्पोर्ट्स भी करूँगी और अपने समाज सेवा के लिए और जो भी कुछ होगा लड़कियों के लिए, जैसे मैं हॉस्टल में करती रहती हूँ, लड़कियों को मोटिवेट करती हूँ, लड़कियों को इंस्पिरेशन मिलती है काफ़ी, उनसे जुड़ के उनको निराशा से निकालने की कोशिश करती हूँ। बस मेरा उद्देश्य यही है कि मेरा जीवन भी कहीं काम आए, औरों को इंस्पायर करती रहूँ। हाँ जी।
आपको मैम अब तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं? मुझे अब तक 2 नेशनल अवार्ड और राज्य स्तर पर मिल चुके हैं। 2 अवार्ड मिले हैं, एक 2009 में मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय का नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी से मिला था, और 21 सन में मिला था आपको राष्ट्रपति अवार्ड? 2009 में, और 2010 में ही रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार नेशनल अवार्ड जो मुझे, वो भी प्रतिभा देवी पाटिल से ही 2010 में मिला है। और राज्य स्तर पर तो 2 बार मुझे अति कुशल कर्मचारी का अवार्ड मिला है, और हरियाणा गौरव अवार्ड, नारी शक्ति अवार्ड, और कई तरह के अति कुशल नारी शक्ति और वुमेन अचीवमेंट्स, कई तरह के राज्य स्तर पर दिल्ली अलग अलग तरह के अवार्ड मिलते रहते हैं। हाँ, वो टाइम टू टाइम हर बार। मैम आप गेम्स को लेकर क्या कहना चाहोगे? बस गेम्स के लिए ही कि आपको निरंतर प्रयासरत रहना है, मेहनत करनी है, मेहनत कभी सफल नहीं जाती। एक बार अगर खिलाड़ी हारता नहीं है कभी भी, वो या तो जीतता है या फिर सीखता है। तो अगर एक बार नहीं सफल होते तो लगातार प्रयास करते रहे, मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। जैसे मैम आप समाज के लिए एक मिसाल कायम कर रखी है आपने, तो इसके लिए महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को किसी तरह से कम ना आके, कठिन परिस्थितियाँ जीवन में आती है, उनसे घबराएं नहीं, अपने परिस्थितियों से घबरा कर अपने जीवन के रास्ते बंद ना करें, अपना लगातार प्रयास करें, अपनी मेहनत करें, और पढ़ लिख कर अपने पाँव पर आत्मनिर्भर जरूर बने, और अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। हाँ जी, मतलब नाम कमाना है अगर संसार में आए हो तो मैम आपकी दिनचर्या कैसे गुजरती है? मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाती हूँ, और उसके बाद मैं 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करती हूँ, और फिर 6 से 8 बजे तक ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हूँ, रनिंग, योगा और प्राणायाम वगैरह। और उसके बाद घर आके नाश्ता वगैरह, नहा धो के नाश्ता वाश्ता करके हॉस्टल में जाके, हॉस्टल में अपना स्टूडेंट से अपने ड्यूटी संभालती हूँ। नाश्ता वगैरह आप खुद ही बनाते हो या? नहीं, काम के लिए अपने मेड सर्वेंट मैंने लगा रखी है, वो नाश्ता बना के देती है, मुझे खिलाती है। आम लोगों के लिए मैम आप क्या संदेश देना चाहते हो, जिनके हाथ भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो भीख मांगते हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि किस्मत को हाथों की लकीरों से जोड़ने वालों, मैंने तो बिना हाथों के ही तकदीर बनाई है। मेरे हौसले, मेरी हिम्मत, मेरे जज्बे ने मुझे जिंदगी की जंग में जीत दिलाई है। लास्ट क्वेश्चन है मैम आपसे, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को आप क्या कहना चाहोगे? बस यही है कि आप इसी तरह तरक्की करते रहो, मेहनत करो, खूब अच्छा करो, अच्छा आपका नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को डॉक्टर सुनीता मलान मैम से आपको रूबरू करवा, जिनके आगे सफलता ने भी घुटने टेक दिए, आज आपको ऐसे ही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से रूबरू करवाता रहूँगा, मिलवाता रहूँगा। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। बहुत बहुत